तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली आने वाली है और होली पे हर जगह कुछ ना कुछ रेसिपी तो बनाई ही जाती है। तो हमारे यहाँ पे होली पे कुछ और बने या ना बने लेकिन दही भल्ले जो हैं वो ज़रूर बनते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दही भल्ले की रेसिपी। और इन दही भल्ले में जो हम दही बनाएंगे वो भी थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट होगा, जिसका टेस्ट आपको बिल्कुल मार्केट वाले या एकदम स्ट्रीट स्टाइल जो है दही भल्ले की याद दिला देगा। दही भल्ला की रेसिपी वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसे बनाते हुए अगर आप कुछ बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे तो आपके दही भल्ले जो हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होंगे। और जो भी आपके हाथ के बने हुए दही भल्ले खाएगा वो बस आपके ही गुण गाएगा। दही भल्लों को बनाते हुए हमें हमेशा कुछ चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि भल्ले जो हैं वो एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बन जाते हैं। और दही बनाते हुए भी अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा दही भल्लों का दही जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रात पहले 1 कप उड़द दाल को जो है वो अच्छे से वॉश करके भिगो लिया था। तो ये देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उड़द दाल को पीसना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमें यही ध्यान रखना है कि उड़द दाल को पीसते हुए, चाहे आप इसे मिक्सी में पीसें या किसी भी तरह पीसें, हमें इसे पीसते हुए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये पूरी दाल को पीसने में मैंने सिर्फ 3 छोटे चम्मच जो हैं वो पानी का इस्तेमाल किया है। अगर पानी गलती से भी ज़्यादा पड़ गया आपकी दाल में तो दाल बिल्कुल जो है वो ढीली हो जाएगी और हम इससे बड़े जो हैं वो नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट हमें जिस बात का ध्यान रखना है कि दाल को किस तरह से पीसना है, तो दाल आपकी बिल्कुल स्मूथ पिसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी दरदरा फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। दाल को हमें बिल्कुल एकदम स्मूथ बैटर की तरह यहाँ पे तैयार करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे दाल को पीसा है, ये देखिए, आपको इसी तरह से दाल को पीसना है और ये बिल्कुल भी जो है वो रनी कंसिस्टेंसी में नहीं होनी चाहिए। दाल को मैंने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे बोल में, और दाल को अब हमें यहाँ पे बिना छेड़े ढक्कन लगा के फ्रिज में कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम बना लेते हैं दही भल्लों का दही। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है और इसे मैं थोड़ा सा विस्क करूँगी। मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है दही में, ना पानी ना नमक, कुछ भी नहीं। और पानी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। बहुत से लोग दही भल्ले बनाते समय पानी ऐड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है। हम यहाँ पे आधा गिलास जो है फ्रेश मिल्क का यूज़ करेंगे। कोई भी दूध जो है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से दही और दूध को विस्क कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी। चीनी डालनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उससे एकदम मार्केट जैसे दही भल्लों का आपको टेस्ट आएगा। फिर मैंने यहाँ पे डाला था काला नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काला नमक ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे अभी रेगुलर नमक ऐड नहीं किया है, और ज़रूरत पड़ेगी मैं तो ही ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं रेगुलर सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप काली मिर्च को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, दही भल्लों का जो हमारा दही है वो तैयार है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी चटनी। चटनियाँ जो हैं वो दही भल्लों में 4 चांद लगा देती हैं, या अगर कहा जाए दही भल्लों की असली जान चटनियाँ ही हैं। तो यहाँ पे मैंने ली थी 2 तरह की चटनी। एक थी इमली की खट्टी मीठी चटनी और एक थी धनिया पुदीने और मिर्ची की हरी चटनी। अब हम देख लेते हैं फिर से अपनी दाल को। तो दाल को फ्रिज से निकाल लिया है मैंने 15 मिनट बाद, और इसे हमें अच्छे तरीके से विस्क करना है। तो दाल को आप जो है इस तरह से विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं, या आप चाहें तो हाथ की मदद से भी दाल को जो है वो अच्छे तरीके से फेंट सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको दाल फेंटने के बाद आप देखेंगे कि दाल जो है क्वांटिटी में भी बढ़ जाएगी। और आपको कैसे पता लगाना है कि दाल आपकी फेंट चुकी है, अच्छे तरीके से विस्क हो चुकी है। थोड़ी सी दाल को जो है पानी में डाल के देखेंगे, तो दाल अगर ऊपर फ्लोट हो रही है पानी के, तो समझिए आपकी दाल जो है वड़े बनाने के लिए रेडी है। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे नमक डाला है। और फिर से मैं इस दाल को अच्छे से हाथों की मदद से विस्क कर दूंगी 1 डेढ़ मिनट के लिए, जिससे कि ये दाल और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी। और नमक डालने के बाद आप देखेंगे कि दाल हल्की सी ढीली हो जाएगी। नमक आप इसमें तभी डालिए जब आपको वड़े बनाने हैं।
अब हम कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप। मैंने यहाँ पे एक बोल में लिया है गुनगुना पानी और इसमें 1 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे हींग डाल देंगे और साथ में ही 1 टीस्पून के बराबर हमें यहाँ पे डालना है नमक और इस मिक्सचर को हम साइड में रख लेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में, जब हम अपने बड़ों को जो है वो बना लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे वड़ों को फ्राई करना। तो वड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में डाला है ऑयल। वड़ों को फ्राई करते हुए ध्यान रखिएगा, ऑयल जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम से भी थोड़ा सा आपका ऑयल जो है वो कम गरम होना चाहिए, मीडियम हॉट भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वड़े बनाने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इस तरह से आप एक स्टील का स्पून लीजिए, उसे इस तरह से गिलास में डाल के गीला कीजिए, पानी से गीला करेंगे और इस चम्मच से अगर आप अब बैटर को उठाइए, इजीली आप इस बैटर को उठाइए, जितनी भी शेप का आपको, जितने भी साइज़ का आपको बड़ा बनाना है, आप बैटर को उठाइए और डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको तेल में डालिए। पानी की वजह से जो है ये दाल जो है अपने आप ही फिसल जाएगी और आप इस तरह से जो है इजीली वड़े बना सकते हैं। अगर आपको वड़े बनाने में किसी तरह की दिक्कत आती है या हाथ से वड़े बनाते हुए आपको डर लगता है, और दूसरा स्टेप है अपने आप हाथ को गीला करेंगे और हम हाथ से ही इस तरह से बैटर को उठाएंगे और धीरे धीरे करके हम यहाँ पे बड़ों को डालते जाएंगे। तो मुझे तो जो है सेकंड स्टेप की ही आदत है और मैं यही फॉलो करूँगी। और हाँ, जैसे ही आपको लगे कि दाल जो है आपके हाथ से चिपक रही है तो आप अपने हाथ को दोबारा गीला कर सकते हैं और फिर से हाथों से ही हम यहाँ पे बैटर को जो है ऑयल में डाल देंगे और इन्हें हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। जैसे ही बैटर को आप तेल में डालेंगे आप देखेंगे कि आपके जो वड़े हैं वो साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो इसलिए भी आप बैटर को जो है ध्यान से डालिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो बड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम से डबल हो जाएगा साइज़ में और बहुत जल्दी ये फूल जाते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है बैटर को जो है वो ऑयल में डालिएगा और ऑयल में हमें यहाँ पे इन वड़ों को जो है 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इनका कलर जो है वो इस तरह से हल्का वाइट ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए सारे वड़ों को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा गोल्डन अभी नहीं हुआ है। अब इन वड़ों को हम करेंगे दोबारा फ्राई, लेकिन इस टाइम पे हम इन्हें करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई और इन्हें फ्राई करते हुए हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है और इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इन्हें हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि वड़ों में एक बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो गाइस, ये है वो यूनिक ट्रिक जिसके थ्रू आपके जो वड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वड़ों को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है लगातार मीडियम हॉट ऑयल पे और यहाँ पे हमने सारे वड़ों को निकाल लिया है। तो अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो जो हमने मिश्रण बना के रखा था, तो मैंने यहाँ पे उस मिश्रण का बर्तन बदल लिया है, क्योंकि जब इस घोल में हम यहाँ पे दही भल्लों को डालेंगे बेसिकली, तो वो और ज़्यादा फूलेंगे, तो उन्हें फूलने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो ये देखिए आ गए हमारे सारे भल्ले और अब मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके जो है भल्लों को यहाँ पे ऐड करूँगी जितनी इस बर्तन की कैपेसिटी है। तो एक बारी में जो है वो मेरे आधे से ज़्यादा भल्ले जो है इस बर्तन में चले गए थे। तो यहाँ पे हमें भल्लों को बर्तन में डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप इन्हें देखेंगे तो ये 10 मिनट बाद जो है साइज़ में डबल हो चुके होंगे। इन्हें अच्छी तरह से हल्का-हल्का प्रेस करके तभी ढक्कन लगा के इन्हें छोड़िएगा। तो देखिए 10 मिनट बाद जो है हमारे भल्ले जो हैं अच्छे तरीके से फूल चुके थे। अब हमें क्या करना है, हमें इन भल्लों को जो है हाथ से निचोड़ के, बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से जो भी इनमें एक्स्ट्रा पानी जो गया है वो हमें यहाँ पे निचोड़ के हमें यहाँ पे सारे भल्लों को एक-एक करके निचोड़ लेना है। और हमारे भल्ले जो हैं इस टाइम पे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी मैं अभी फ़ील कर सकती हूँ। तो ये देखिए सारे भल्ले जो हैं मैंने निचोड़ के रख लिए हैं और अब हम करेंगे भल्लों की प्लेटिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक भल्ला तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना ये अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे कि कोई ब्रेड हो, जिस तरह से ख़मीर उठता है। तो इसी तरह से आपके भल्ले बनेंगे अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो देखिए इसकी प्लेटिंग करने के लिए प्लेट में मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक जो हमने दही बनाया था उसकी लेयर बिछाएंगे। उसके ऊपर जो है एक-एक करके हम यहाँ पे भल्लों को रख लेंगे। जितने भी दही भल्ले आपके प्लेट में आते हैं उसको रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे दही भल्लों को रख लिया है।
अब ऊपर से हमें फिर से जो है इन भल्लों के ऊपर दही डालना है। इन भल्लों को हमें दही से अच्छे से कवर कर देना है ताकि जो है ये बिल्कुल भी जो है दही से ढक जाने चाहिए। दही से जब एक बार हम भल्लों को अच्छे से कवर कर देंगे तो ऊपर से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रेड चटनी, और रेड चटनी भी हमें अच्छे से स्प्रेड करनी है ताकि हर एक भल्ले में जो है वो रेड चटनी लग जाए और हर भल्ले में चटनी का टेस्ट आए। और रेड चटनी डालने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी भी हम यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, हर एक भल्ले पे स्प्रिंकल करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं बूंदी। थोड़ी सी बूंदी जो है हम यहाँ पे दही भल्लों पे ऊपर से डालते हैं, सूखी बूंदी। कई जगह पे मैंने देखा है कि बारीक वाली सेव भी डाली जाती है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कुछ अनार के दाने भी डाले जाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल की थी लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में ही मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल किया था चाट मसाला। इसके अलावा आपको कोई और सीजनिंग पसंद हो तो वो भी आप यहाँ पे दही भल्लों पे जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो हमारे दही भल्ले तो हो गए हैं बनके बिल्कुल तैयार एकदम खाने के लिए। तो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके सामने इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।